जी सईद अहमद की तरफ से तमाम हज़रात को अस्सलाम वालेकुम। मैं आज ये वीडियो जिस जगह पे खड़े होकर बना रहा हूँ, इस वीडियो बनाने का जो मकसद है, इसमें उस रास्ते की गाइडेंस देना, उस रास्ते की मालूमात देना, उस रास्ते की जितनी खूबियाँ हैं और जितनी खामियाँ हैं। हजाज कराम जो 2025 में आएंगे या इसके बाद भी जो हजाज कराम आएंगे 10 ज़िलहज, 11 ज़िलहज या 12 ज़िलहज को रमी करने के बाद जब उन्होंने तवाफ़ ज़ियारा करने के लिए मस्जिद अल हरम जाना होता है, तो उसकी मुकम्मल डिटेल इंशाल्लाह मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं पैदल चलने वालों का जो रास्ता है उसकी गाइडलाइन दूंगा। उसके बाद जो वो अफराद जो ट्रेन स्टेशन के ज़रिए आते हैं उनके लिए जो रास्ते की मालूमात है इंशाल्लाह वो भी दूंगा। तो मैं इस वक्त जिस जगह पे खड़ा हूँ, ठीक है, ये जमरात का कम्प्लेक्स का वो पॉइंट है जहाँ पर आप रमी करने के बाद पहुँचते हैं। तो ये बेसिकली वो पॉइंट है जब आप जमरात कम्प्लेक्स से रमी करके बाहर निकलते हैं तो आप दो रास्तों से आते हैं। ये आपको एक नीचे वाला फ्लोर नज़र आ रहा है जो ज़मीनी रास्ता है, और एक ये आपको ऊपर स्लोप नज़र आ रही है। ये स्लोप वाला रास्ता और नीचे वाला रास्ता ये बेसिकली इस चीज़ को डिफ़ाइन करता है कि आप जमरात कम्प्लेक्स में जिस रास्ते से दाखिल होंगे उसका बाहर निकलने का जो रास्ता है वो कौन सा है। अगर जो मिना से जो दो रोड आते हैं 56 और 62, अगर आप उन रास्तों से रमी करने के लिए आएंगे तो आप ये ग्राउंड फ्लोर पे निकलते हैं। अगर आप तरीक़ल मशा से आते हैं तो फिर वो आप सेकंड फ्लोर पे जाते हैं, तो ये स्लो वाले रास्ते से आते हैं। बहरहाल जिसने भी रमी करनी है, जो पैदल रमी करने के लिए जमरात कम्प्लेक्स आएगा, वो फाइनली जो एक असम्बली पॉइंट है मैं आपको कहूँ तो वो यहाँ पर पहुँच जाता है। यहाँ पर पहुँचने के बाद अब उसने जो एक फ़ैसला करना है कि मैं अब जब हरम के लिए जाना है तो मैंने कौन से रास्ते से जाना है। तो आपने काफ़ी सारी वीडियोस में जो रास्ता देखा होगा वो सुना भी होगा कि एक सुरंग वाला, एक टनल वाला, एक सायादार छत वाला एक रास्ता है। उस रास्ते का नाम है शारा रहमा। तो इंशाल्लाह मैं उस रास्ते पे भी चल कर आपको उसकी मुकम्मल गाइडेंस भी दूंगा। तो जब आप यहाँ पे आ जाते हैं तो आपको जमरात कम्प्लेक्स से बाहर ये अलबेक नज़र आ जाता है। तो अलबेक के पास आप जब लेफ़्ट साइड में देखते हैं तो एक ये रोड है, ठीक है। इस रोड को कहते हैं सिद्दकी स्ट्रीट। मेरे ख्याल में आपने जो भी वीडियोस और क्लासेस और ट्रेनिंग में ये चीज़ देखी होगी, आपको बताया जाता है कि अजीज़िया जाने के लिए एक रोड है जिसको सिद्दकी स्ट्रीट कहते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के आखिर में मैं इंशाल्लाह इस रोड पे दाखिल हो के एग्ज़िट हो के इसकी भी पूरी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। फ़िलहाल सिर्फ आपको ये बताना है कि भाई जब आप रमी करके बाहर निकलेंगे और आपने हरम की तरफ जाना है टनल वाले रास्ते से, तो वो रास्ता दूसरा है। वो रास्ता ये सिद्दकी स्ट्रीट नहीं है। ये सिद्दकी स्ट्रीट जो है ये उन लोगों के लिए इस्तेमाल में आता है जो रमी करने के बाद अजीज़िया जाना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने हरम जाना है तो फिर आपने ये रास्ता इख्तियार नहीं करना। इसकी सबसे निशानी, जो पहली निशानी, वो यही है कि जैसे ही आप रमी करके जमरात से बाहर निकलते हैं तो आपके उल्टे हाथ में ये पुल के नीचे से ये रोड जाती है, और ये डबल रोड है। एक ये निशानी इसकी ये भी है, क्योंकि जो शारा रहमा है वो सिंगल रोड है, लेकिन ये डबल रोड है, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ शारा रहमा की तरफ, और आपको वो जगह भी बताता हूँ कि जब रमी करने के लिए अगर आपने बस पे जाना है या टैक्सी पे जाना है तो आपको बस कहाँ से मिलेगी और आपको टैक्सी कहाँ से मिलेगी। तो आप जब जमरात कम्प्लेक्स से बाहर निकलते हैं तो आप सीधा चलते आते जाते हैं। आप सबसे पहले अलबेक को क्रॉस करेंगे, उसके बाद आपके लेफ़्ट साइड में ये वाशरूम नज़र आ जाते हैं। तो जैसे ही वाशरूम से आप आगे जाएंगे तो आपको ये सैलून बार्बर शॉप की एक लाइन लगी नज़र आ गई है। ये आपके लेफ़्ट साइड में हो गई। ये सैलून की दुकानें आपके लेफ़्ट साइड में होंगी। तो सबसे पहले आपको ये पहले बिल बोर्ड नज़र आएंगे जिनके ऊपर मक्का अल मुकरमा लिखा हुआ है। जैसे ये लेफ़्ट साइड में आपके ये सैलून ख़त्म होते हैं और आपको ये मक्का के बिल बोर्ड नज़र आ जाएंगे।
इनको आप जैसे ही क्रॉस करते जाएंगे तो आपको एक लेफ़्ट साइड में आपके एक रोड भी चल रहा है, ठीक है। ये निशानियाँ याद रखना इसलिए ज़रूरी हैं ताकि ये जो शारा रहमा है अल-मरूफ सुरंग वाला रास्ता, ये जो हरम का यहाँ से 4 किलोमीटर का फ़ासला है, ताकि आप इस रास्ते को ना भूलें। आपके ये 4 किलोमीटर जो हैं ये 8 किलोमीटर में ना बदल जाएं, इसलिए ये निशानियां जो है ये बहुत ज़रूरी हैं याद रखने के लिए। ये चूँकि कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है इसलिए यहाँ पे ये गाड़ियाँ हैं, ये बसें खड़ी हैं, लेकिन हज के दिनों में यहाँ पे आपको ये बिल्कुल खुला मैदान नज़र आएगा। ना किसी किस्म का डिवाइडर, ना लोहे का पीस, ना कोई गाड़ी, ना कोई A to Z। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ हाजी ही होंगे। ये खुला मैदान नज़र आएगा। दूसरी निशानी आप ये है कि जैसे ही आप मक्का के बिल बोर्ड को क्रॉस करते हैं तो आपको ये नो एंट्री के गेट नज़र आ जाते हैं, ठीक है। देखें ये सारे नो एंट्री के जो बोर्ड लगे हुए हैं, इसके आगे और कोई भी गाइडेंस का बोर्ड नहीं है। एक आप ये भी निशानी याद रखें, ठीक है। ये लेफ़्ट साइड में आपको ये रोड नज़र आ रहा है और ये सारा एरिया आपको नज़र आ रहा है। वो सामने पहाड़ है, वो सामने होटल है, ये बिल्डिंग, ये जितनी बसें हैं, ये वो शारा रहमा है जिसके ऊपर पूरा साल हरम आने जाने के लिए ये बसें चलती हैं। लेकिन हाजी साहब ये तवाफ़ ज़ियारा के लिए हरम जाने के लिए आपने इस रास्ते से पैदल ही जाना है। उस दिन आपको यहाँ पे कोई बस, कोई टैक्सी नहीं मिलेगी। वीडियो के एंड में मैं वो मकाम भी बताऊँगा कि अगर आपने बस पे जाना है तो बस कहाँ से मिलेगी। तो ये सारा जगह, ये सारा ग्राउंड दूर दूर तक आपको हज के दिनों में कोई भी चीज़ नज़र नहीं आएगी। ये सारी जगह सफाई कर ली जाएगी। तो फाइनल में आपको शारा रहमा का वो दरवाज़ा, वो रास्ता, वो एंट्रेंस पॉइंट दिखा रहा हूँ। ये पुल के नीचे से ये एंट्रेंस पॉइंट है। आपको जो पीछे सिद्दीकी स्ट्रीट दिखाई थी वो 2 वे रोड था, लेकिन ये जो शारा रहमा है ये 1 वे रोड है। ये इस पे साया है, इसमें पंखे लगे होते हैं, इसमें बैठने के लिए जगह बनी होती है, इसमें पीने के लिए आपको पानी मिलता है। यहाँ से इस जगह से शुरू हो के हरम तक इसका 4 किलोमीटर जाने का रास्ता है। तो ये आप निशानियाँ जहन में रख लें, ये सारे पॉइंट जहन में रख लें। एक इसकी ये भी निशानी मैं अक्सर बताता रहता हूँ कि जब आप यहाँ पे इस पुल के नीचे खड़े होंगे तो आपको वो पीछे एक मुस्ततील शक्ल का होटल है, वो भी आपको नज़र आ जाता है। तो ये है वो शारा रहमा का दाखिली पॉइंट जहाँ से आप पैदल हरम की तरफ जाएंगे। ये सारा ग्राउंड, ये सारा खुला होगा। वो आपके सामने जमरात कम्प्लेक्स है, मेरे पीछे हरम की साइड है। ये निशानियाँ ज़हन में रखें, ये पॉइंट ज़हन नशीन कर लें। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको बस मिलेगी तो वो कहाँ मिलेगी। पहले वो मैं बस का पॉइंट आपको दिखा देता हूँ, फिर इंशाल्लाह मैं इस रोड पे ड्राइव करके रोड का पूरा व्यू भी आपको दूंगा। सर मिना और हज के दिनों में जमरात कम्प्लेक्स में एक बड़ी अहम चीज़ होती है कि आपकी सिमत क्या है, आपका मुंह किस तरफ है, फिर आपको पता चलेगा कि आपने जाना कब है, जाना कहाँ पे है। तो मैं जमरात कम्प्लेक्स को क्रॉस करके मैंने आपको एक जगह दिखाई सिद्दीकी स्ट्रीट, उसके बाद मैंने दूसरी जगह दिखाई आपको शारा रहमा का एंट्री पॉइंट, वो सामने नज़र आ रहा है। अब तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। सिमत के हवाले से याद रहें, इस वक्त मेरे पुश्त पर जमरात कम्प्लेक्स है और मेरे सामने जो है वो मक्का सिटी है। तो मैंने जो भी चीज़ें आपको दिखाई हैं, जो भी चीज़ें आएंगी वो सारा कुछ आपके लेफ़्ट साइड में ही रहेगा, आपके राइट साइड में कुछ भी नहीं होगा। ये पहाड़ जो हैं, ये जैसे ही आप जमरात कम्प्लेक्स से निकलेंगे तो आपके राइट साइड में सिर्फ पहाड़ होंगे। ये जो रोड हैं, ये जो सड़कें हैं, ये जो दरवाजे हैं, ये सारे आपके लेफ़्ट साइड में ही रहेंगे। तो शारा रहमा को क्रॉस करने के बाद ये A4, A5, A6 ये परमानेंट शॉप्स हैं, ये उस दिन भी आपको ये नज़र आएंगी। तो जब आप इनके सामने ये इस ग्राउंड में पहुंच जाएंगे तो अब ये वो पॉइंट है कि जब हाजी साहब ये डिसाइड करेंगे कि भाई मैंने शारा रहमा पे पैदल जाना है हरम या मुझे यहाँ से कोई बस मिलेगी, तो सर बस के हवाले से एक अहम पॉइंट मैं आपको बता भी देता हूँ, दिखा भी देता हूँ। जब आप शारा रहमा के एंट्री पॉइंट पर आ जाते हैं
आपका मुंह वो सामने होटलों की तरफ है। वो होटलों में एक होटल है एम मिलेनियम उसका नाम है, आपको नज़र भी आ रहा है वो सामने। मैं आपको वहाँ पे जाके करीब से भी उसका आपको दिखा देता हूँ। तो वो आपको एम मिलेनियम एम लिखा नज़र आ रहा है। ये वो होटल है हाजी साहब जहाँ से बसें जाती हैं हरम। लेकिन ये बसें 2023 में और 2024 में तो 11 ज़िलहज की सुबह फजर के टाइम पे चली थी। 2023 में भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आके मैंने लाइव बताया था कि बसें चल रही हैं। 24 में भी बताया था। 25 में के हज के दौरान इंशाल्लाह बफज़ले से तो ज़िंदगी 11 ज़िलहज की फ़जर के टाइम में यहाँ पे मौजूद होऊंगा। तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ये बताऊंगा कि भाई बसेस चल रही हैं। लेकिन सर अगर मैं नहीं भी होता तो आप क्या करेंगे? सर जब आप शारा रहमा के एंट्री पॉइंट पे आते हैं तो ये वीएन पॉइंट के नज़दीक है ये चीज़। ये बसें होंगी, कोई छोटी चीज़ नहीं होगी। तो यहाँ से आपको वो बसें नज़र आ रही होंगी। अगर वो बसें चल रही होंगी तो वही बसें होंगी जो आपको हरम लेके जाती हैं। अगर बसें नहीं चल रही, किसी और किस्म की कोई बस या कोई ट्रांसपोर्ट हज के दिनों में इस मैदान में, इस ग्राउंड में दाखिल नहीं हो सकती। ये जितनी रुकावटें, ये जितनी मशीनें, ये जितनी बसें, ये जितने बोर्ड, ये छापें, ये उस दिन कुछ भी नहीं पे होगा। ये हमारे पीछे जब जमरात कम्प्लेक्स होगा तो हम तीसरे पॉइंट की तरफ जब चलते आ रहे होंगे और जमरात हमारी बैक साइड पे होगा तो सबसे पहले हमें लेफ़्ट साइड में ये एक बिन दाऊद नज़र आ जाएगा। जहाँ पे ये जमरात कम्प्लेक्स का ग्राउंड ख़त्म होता है वहाँ पे ये रोड्स आ जाते हैं और यही रोड है जो जिसके सामने वो पीछे एम होटल लिखा हुआ है और यही रोड है वो जहाँ पे इस साइड में ये पूरे रोड पे बसेस जो हैं वो लाइन में लगी होती हैं। तो अगर आप इस जगह पर आकर ये चाहते हैं कि मैं किसी टैक्सी पर बैठ जाऊं तो उसका भी तरीका मैं आगे आपको बताता हूं कि आपने टैक्सी पे कहां पे बैठना है। तो पहले मैं आपको वो बस भी दिखा देता हूं। और 2023 में और 2024 में इसी रंग और इसी नाम के साथ बसें थी। 2025 में अगर रंग या नाम चेंज भी हो जाता है तो लोकेशन जो है वो आपकी यही होगी। ये एम होटल है जी और ये इसके सामने ये आज भी रवाहल की बस खड़ी है। 2023 में क्या होता था कि ये बसें यहीं से हाजी को बिठाती थीं और इसी यू टर्न से यू टर्न करके इस तरफ जो है वो हरम की तरफ चली जाती थी। 2024 में ये बसें वहाँ तक लाइन पे लगी होती थीं और वहाँ से बंदों को बिठाती थीं और ऊपर वाले रोड से चली जाती थी। तो ये आप ये जहन में रखें, ये पॉइंट जहन में रखें, ये लोकेशन जहन में रखें, ये निशानियाँ जहन में रखें। तो जैसा कि आपको पता ही है कि जब भी आपने तवाफ़े ज़ियारा करने के लिए हरम में जाना है तो आपका रास्ता शुरू ही जमरात कम्प्लेक्स के बाद होता है। ये जितने मैंने आपको रास्ते बताए हैं ये मिना से नहीं शुरू हो रहे, ये जमरात कम्प्लेक्स के बाद से ये सारे रोडें और सारे रास्ते शुरू होते हैं। तो अब मैं आपको वो रास्ता बताता हूँ। ये जो अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये गाड़ियाँ, ये जो टैक्सियाँ आपको नज़र आ रही हैं ये हज के दिनों में इन रोडों पर नहीं होगी। हज के दिनों में मैंने पहले भी बताया था कि अगर बसें चल रही हैं, यहाँ पे बसें आपको नज़र आ रही हैं तो ये वही बसें हैं जो आपको फ्री ऑफ कास्ट हरम लेके जा रही हैं। अदरवाइज़ इसके अलावा अगर कोई बस यहाँ पर नहीं आ सकती, उस दिन बसों को परमिशन नहीं होती यहाँ पे आने की। तो अब मैं आपको एक वो जगह बताता हूँ जहाँ अब ये इस पॉइंट पे आकर भी अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे कोई टैक्सी मिल जाए तो वो टैक्सी कहाँ से मिलेगी वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपके जमरात कम्प्लेक्स पीछे है, आप इस रोड पर आ रहे हैं, यहाँ पे आपको बसेस नहीं मिली या रश ज़्यादा है, आप चाहते हैं मैं टैक्सी पर जाऊँ तो आपको ये बिन दाऊद नज़र आ रहा है। याद रहे ये बिन दाऊद आपकी लेफ़्ट साइड पे रहेगा। तो आपके सामने ये एक चौक है, ये एक रोड है, एक सिग्नल है। इस चौक से, इस सिग्नल से ये जो गाड़ियाँ राइट साइड पे जा रही हैं ये भी हरम की तरफ जाती हैं, यहाँ से जो लेफ़्ट साइड पे जा रही हैं वही हरम की तरफ जाती हैं। लेकिन याद रहे कि यहाँ से टैक्सी आपको हरम लेके जाएगी कम अज़ कम भी 400 रियाल में। तो यहाँ पे आ जाते हैं आप टैक्सी वालों से पूछते हैं
आपका रेट नहीं बन पाता, आप नहीं उसको 400 रियाल देते, तो फिर यहाँ से आप दोबारा से पैदल कैसे हरम जाएंगे, मैं आपको वो तरीका भी बताता हूँ। इस सिग्नल से आपने लेफ़्ट मुड़ जाना है। बिन दाऊद जो है ये आपके लेफ़्ट साइड में ही रहेगा। तो मैं आगे का आपको रास्ता बताता हूँ कि आपने कैसे यहाँ से दोबारा शारा रहमा पर चढ़ना है। ये देखें, यहाँ से मैं इस रोड से लेफ़्ट में जाऊँगा और ये जो लेफ़्ट वाला रोड है, जब मैं इस पे चढ़ जाता हूँ सबसे आगे मुझे एक मकाम मलेशिया नज़र आ जाता है। अब मेरी लेफ़्ट साइड पे बिन दाऊद है और ये इस रोड से मैं राइट को फॉलो। अब यहाँ से आपने जो आप जमरात कम्प्लेक्स में लेफ़्ट को फॉलो करते आए हैं, आपने लेफ़्ट को छोड़ के अब यहाँ से आपने अपनी डायरेक्शन जो है वो राइट साइड में कर लेनी है। मेरे सामने एक जामिया अब्दुल्ला बिन बाज नज़र आ रहा है और मुझे सामने वही शारा रहमा भी नज़र आ रही है जिसके ऊपर से पैदल लोग जा रहे हैं। मैंने अब यहाँ से राइट ले लेना है। तो एक ये राइट साइड में ओरिनेस पार्क होटल है। मेरी लेफ़्ट साइड में जामिया अब्दुल्ला बिन बाज है। ये एक राइट साइड में फंदक अल फजर अल बदी नज़र आ रहा है। तो ये देखें, ये आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं। अब मैं आ गया हूँ इन दरख्तों के पास और ये फासला वो बिन दाऊद से तकरीबन 100 मीटर का फासला है, ये कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। अब मैं जैसे इन दरख्तों के पास आ जाता हूँ तो वो सामने ऊपर जो है वो आपकी शारा रहमा है, ठीक है। जहाँ से आपने पैदल आना था तो आप इसके ऊपर आ रहे थे, आप पैदल नहीं आए, आप बस की तरफ आए, बस पे नहीं बैठे, टैक्सी की तरफ आए, टैक्सी ने आपसे पैसे ज़्यादा मांगे, कोई मसला नहीं है। वहाँ से फिर से लेफ़्ट हो के राइट हो जाएं, आप फिर ये शारा रहमा के नीचे आ जाएंगे। तो जैसे ही शारा रहमा के नीचे आएंगे, ये दरख्त है आपके साथ, दरख्तों के साथ वो सामने लिखा है मरकज़ हय्यल अजीज़िया। यहाँ से ये आप राइट हो जाएं तो ये देखें, ये आपके ऊपर शारा रहमा चल रही है और मैं इस वक्त शारा रहमा के नीचे चल रहा हूँ, ठीक हो गया जी। ये ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये बहुत लंबा रास्ता हो जाएगा। ऑप्शनें मैं आपको सारी बता रहा हूँ, मौके की मुनासबत के हिसाब से आप जिस भी ऑप्शन को अवेल करेंगे, आप उस ऑप्शन के ज़रिए, उस रास्ते के ज़रिए आप मस्जिद अल हरम जा सकेंगे तवाफ़ल ज़ियारा करने के लिए। तो ये वो अल मरूफ साए वाला, छप्पर वाला, टनल वाला, सुरंग वाला, ये वो रास्ता सामने नज़र आ गया। यहाँ से आके आप इस जो मेन रोड है, जो शारे रहमा वाला, जो छत वाला रोड है, आप उसमें दाखिल हो जाएंगे। देखें, इस रोड पे पूरा साल ये बसेस चलती रहती हैं, लेकिन हज के दिनों में इस पर ना कोई गाड़ी होगी, ना कोई बस होगी, ना टैक्सी होगी, ना कोई मोटरसाइकिल इस पे चलेगा। सिर्फ और सिर्फ हाजी हजरात होंगे और पैदल ही जा रहे होंगे। तो मैं आपको वो टनल दिखाता हूँ, जो टनल का जो दाखिली मकाम है, और उससे फिर आगे हम ट्रेन वालों का रास्ता जो है वो भी हम ट्रेन वालों को भी दिखाते हैं। लो जी हाजी साहब, आप पैदल दाखिल हुए, चाहे शारा रहमा के एंट्रेंस से, चाहे आप आगे बस वाले पॉइंट से आए, चाहे आप ट्रेन पर आए, एंड पॉइंट पे सब ने इस जगह पर पहुंच जाना है। ये वही ऊपर आपको छप्पर वाला छत नज़र आ रही है, तो ये वो आपको नज़र आ रहा है पेडेस्ट्रियन रोड टनल, नफत तरीकल मिशा, मिशा अरबी में कहते हैं उर्दू को। इस इलाके का नाम है मोहब्बत अल जिन। ये आपको मरकज़ दफ़ा मदनी मोहब्बत अल जिन नज़र आ रहा है। तो चलते हैं, यहाँ से आगे हम हरम की तरफ जाते हैं, तो देखते हैं कि ये हरम कहाँ पे निकालता है। तो ये वो अल मरूफ अल मशहूर नफत टनल सुरंग वाला रास्ता, ये वो सुरंग है जहाँ पे 10, 11 और 12 ज़िलहज को जमरात से
हरम तवाफ़ ज़ियारा करने के लिए हाजी जब आते हैं तो वो इसी टनल, इसी सुरंग और इसी से पैदल चलते हैं। इसमें आपको ये बड़े बड़े बलोर भी नज़र आ रहे हैं। ये बलोर चल रहे होते हैं। ये रास्ते में पानी पीने के लिए मौजूद होता है, पानी की डिस्ट्रीब्यूशन मौजूद होती है। ये टनल कुछ खुला रास्ता, कुछ छत वाला रास्ता, जमरात से शुरू होकर हरम तक इसका टोटल फासला 4 किलोमीटर होता है। तो हर हाजी ने अगर जो पैदल आ रहा है तवाफ़ ज़ियारा करने के लिए, तो ये 4 किलोमीटर का फासला उसने तय करके आना है। ये जो बसें चल रही हैं, ये बसेस आपको उस दिन नज़र नहीं आएंगी, यहाँ से आपने पैदल ही चलना होगा। जी हम हरम पहुँच आए हैं, वो सामने आपको हरम नज़र आ रहा है। ये जो पार्किंग है, इस जगह आप मिना में अगर देखेंगे तो इसको मिना पार्किंग के नाम से आपको नक्शे में नज़र आ जाएगी। तो जब तवाफ़ ज़ियारा के लिए आप जमरात से चले 4 किलोमीटर आपने पैदल चला तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। ये बिल्कुल जो सफ़ा मरवा की बैक साइड है, जहाँ पे आप उम्रा ख़त्म करके बाहर निकलते हैं, ये बिल्कुल उसके साथ ही वाली ये पार्किंग है। तो अब हम यहाँ से वापस चलते हैं जमरात की तरफ। मोबाइल का मैंने थोड़ी सेटिंग की है, इसमें शायद आपको रिज़ल्ट ज़्यादा साफ नज़र नहीं आएगा, लेकिन तस्वीर आपको क्लियर आ जाएगी। तवाफ़ ज़ियारा करने के बाद आप ये 2 टनल हैं, एक टनल आने वालों के लिए इस्तेमाल होती है और एक टनल जो है वो वापस जाने के वालों के लिए इस्तेमाल होती है। तो मैं अब ये मेरा रुख अब जमरात की तरफ है। मैं इस टनल में दाखिल हुआ हूँ। जिस तरह आप 4 किलोमीटर फासला तय करके आए थे, उसी तरह 4 किलोमीटर आपने फासला तय करके वापस जमरात में जाना है। और पैदल आए थे तो पैदल ही जाना है। याद रहे, हरम का जो रास्ता है वो जमरात कम्प्लेक्स से शुरू होता है और जमरात कम्प्लेक्स पे जाता है। ये अलमशहूर सुरंग वाला टनल वाला रास्ता। अगर आप टैक्सी पर जाएंगे, हज के दिनों में कोई भी टैक्सी वाला आपको 400-500 रियाल से कम में नहीं बैठाएगा। अपनी वॉकिंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ करके आएँ, तैयारी करके आएँ, अपने जहन में रखें कि आपने ये फासला तय करना है। अगर आपको बस मिल जाती है तो आपका ये जो 4 किलोमीटर आने वाला रास्ता है ये भी बच जाएगा। अगर आप वापसी पर लेकिन एक याद रखें, जो बस का स्टॉप होता है ना, वो अलगज़ा बस स्टॉप होता है। वो इस बस स्टॉप के साथ ही नज़दीक एक दूसरी जगह, वहाँ पे वो बस का स्टॉप होता है। तो साइड दोनों की एक ही, आप चेक कर लें। वापसी पर भी अगर आपको अलगज़ा से बस मिल जाती है, वेल एंड गुड। अगर आपको बस नहीं मिलती तो यही फासला वकुल्लु रब्बि अनज़लनी, ये ऊपर आयात भी लिखी हुई हैं, ये आपको निशानी आपको नज़र आ रही है। ये वही टनल वाला रास्ता है। अब मेरा जो डायरेक्शन है ये वो टनल है जो आने के लिए इस्तेमाल हुई थी, और ये टनल जो वापस जाने के लिए, आज के दिनों में हो सकता है ये रास्ता सेंटर से बंद हो, परली साइड वाले परली साइड पे रहें और इधर वाले इधर पे रहें। तो अब हम चलते हैं वापस जमरात की तरफ। ये वो रास्ता है, आपको बलोर भी नज़र आ रहे हैं। ये वापसी की सुरंग पे मैं इस वक्त चल रहा हूँ, वापस जमरात की तरफ चल रहा हूँ। आगे जाके अब ये जो रास्ता था, ये जो मैंने गाइडेंस दी, ये उन लोगों के लिए दी थी जो पैदल रमी करने के लिए आएंगे, जमरात से बाहर निकलेंगे, लेफ्ट साइड में रहेंगे। अब वीडियो के अगले हिस्से में मैं उन लोगों के लिए गाइडेंस देता हूं जो ट्रेन पर आएंगे। तो ट्रेन पे आने वाले हरम किस तरफ से आएंगे, इंशाल्लाह उनको भी गाइड करते हैं।
ये जो टोटल 4 किलोमीटर का रास्ता है, इसमें टनल भी है, खुला रास्ता भी है और छत वाला रास्ता भी है। ये टोटल मिला के टोटल 4 किलोमीटर बनता है। और अब ये आपका जो सवाल के जी ये टाइम कितना लगेगा, सर आपके पे डिपेंड करता है। आप स्पोर्ट्समैन हैं, आप भाग के आ जाएं, आप बुजुर्ग हैं, आप राम राम सा चल के आ जाएं। ये टाइम निकालने वाला फार्मूला जो हर बंदे के लिए अलग अलग होता है, ये आपकी बर्दाश्त, आपकी हिम्मत और आपकी स्पीड पर डिपेंड करता है कि आप ये 4 किलोमीटर कितने मिनट या कितने घंटों में करते हैं। तो यहाँ पे मुझे 5 मिनट लगे हैं। मैंने जो टनल है वो क्रॉस कर लिया है। आगे मुझे वो छत वाला रास्ता नज़र आ गया। जी वीडियो क्वालिटी के लिए थोड़ी सी माजरत, लेकिन रास्ता वही होगा। तो ये है सर जी वो शारा रहमा सुरंग से पहले, लेकिन अभी चूँकि मेरी सिमत जो है वो मैं हरम से वापस आ रहा हूँ, तो मैं वापसी पे आपको ये दिखा रहा हूँ। तो ये वो ऊपर सायादार छप्पर, इसके आपको साइडों पे ये पानी की टूटियाँ, ये जितना सायादार छत लगा हुआ है उसके नीचे आपको पानी के लिए, पीने के लिए जो पानी है वो वाफर मिकदार में मिलता है। ये साइडों पे टूटियाँ लगी हुई हैं पानी की। यहाँ पे आपको बैठने की भी जगह मिल जाती है। आप थोड़ी देर रेस्ट करना चाहते हैं, आप रेस्ट भी कर सकते हैं। ये पानी की टूटियाँ होती हैं। यहाँ पे आप ठंडा पानी भी पीते रहेंगे। ये साइडों पे आप बैठ के थोड़ी देर इंतज़ार भी कर सकते हैं। ये वो जगह है जहाँ पर लाखों लोग जो हैं वो 10 ज़िलहज्जा को जमरात से चलते हैं और हरम की तरफ जाते हैं। आप 11 को आ जाएं, आप 12 को आ जाएं, रास्ता यही है, सबसे आसान रास्ता यही है। सबसे अच्छा, एक और मेन चीज़ भी, सबसे नज़दीक रास्ता भी यही है। इसके अलावा और कोई रोड, कोई ऐसी सड़क नहीं है जो सबसे कम फासले में है। आप जमरात से शारे हज पे चढ़ जाते हैं, आपको 8-9 किलोमीटर चलना पड़ेगा। आप मिना से सफ़र शुरू करते हैं, आपको 3-4 किलोमीटर जीजिया जाना पड़ेगा। जीजिया से 6-7 किलोमीटर आपको हरम जाना पड़ेगा। लेकिन जमरात कम्प्लेक्स से ये रास्ता सिर्फ 4 किलोमीटर के फासले पे है। अब यहाँ पे तो सारी पैदल वालों के लिए थी। अब मैं आपको गाइड करता हूँ उन लोगों को जो ट्रेन पर आएंगे। तो ट्रेन पर आने के लिए जो रास्ता होगा वो किस रास्ते से, वो किस रोड से आएंगे, अब थोड़ी सी उनको गाइडेंस देते हैं। जब आप शारा रहमा का सफ़र शुरू करेंगे जमरात कम्प्लेक्स से, तो सबसे पहले आपको सायादार छप्पर वाला रास्ता आएगा। उसके बाद तकरीबन 700-800 मीटर इस तरह का खुला रास्ता मिलेगा। उसके आगे फिर छत आ जाएगी और उसके आगे टनल आ जाएगी। अच्छा, आपको याद है मैंने आपको बिंदौद से लेफ़्ट कराया था कि अगर वहाँ से फिर आप पैदल आके शारा रहमा पे चढ़ना चाहते हैं तो कहाँ से रास्ता था, वो मैंने आपको एक फजर अल बदी होटल बताया था, वो नज़र आ रहा है। ये जामिया अब्दुल्ला बिन बाज, आपको एक मस्जिद नज़र आ रही है। यहाँ से आप राइट होके आगे गए थे तो आप उसी शारा रहमा पर चढ़ गए थे। अब मैं उसी पुल के बिल्कुल ऊपर खड़ा हूँ जिसके नीचे से आप वहाँ चढ़े थे। ये उन लोगों के लिए जो एंड पॉइंट पर जाते हैं बस तक या टैक्सी के लिए, लेकिन टैक्सी नहीं मिलती तो वो, लेकिन जो जमरात से ही इस रास्ते पर पैदल आएंगे वो तो बिल्कुल ये सीधे से आ रहे होंगे जहाँ पे ये बस जा रही है या जिस साइड पे मैं जा रहा हूँ। अब मेरी सिमत जो है ये जमरात कम्प्लेक्स की तरफ है। तो चलते हैं जमरात कम्प्लेक्स तक, एक दफ़ा टूर कंप्लीट करते हैं और उसके बाद फिर जाएंगे हम ट्रेन वालों की तरफ। याद रहे अब तक की जितनी वीडियो थी ये सारी उन लोगों के लिए थी जो पैदल इस पे ट्रैवल करेंगे। जो लोग मना से वाया ट्रेन रमी करेंगे और ट्रेन पे आके रमी करके फिर वो
और किस तरह इस शारा रहमा पर चढ़ेंगे, या उनका जो रास्ता होगा जमरात से हरम जाने के लिए वो कौन सा होगा, या जब वो वापस जाएंगे तो वो किस रास्ते से जाएंगे, इंशाल्लाह अगली वीडियो में वो आपको सारी डिटेल दिखाऊंगा। तो ये वही रास्ता है। अब आगे हमारे जमरात कम्प्लेक्स आ रहा है, हमारी जो दयान है, हमारी जो सिमत है वो अब जमरात कम्प्लेक्स की तरफ है। हाँ जी जनाब, आपको याद आ गया वो जो मैंने बसें आपको दिखाई थी, वो जो मैंने A2, A3, A4, A5 सैलून आपको दिखाए थे, ये जो मैंने आपको पुल दिखाया था, ये जो मैंने आपको शारा रहमा के शुरू होने की जो निशानियां दिखाई थी, मैं जब हरम से चल के वापस आया हूँ तो मैं वापस फिर उसी जगह पर आ गया हूँ। ठीक है जी, वो मैंने आपको एग्जिट ओनली के बोर्ड दिखाए थे, मक्का के बोर्ड दिखाए थे, अब मैं वही जगह पे आ गया हूँ। वो मेरे सामने जमरात कम्प्लेक्स है। अब वो लोग जो पैदल मिना से आए थे, रमी की थी, पैदल शारा रहमा गए थे, वो वापस मिना कैसे जाएंगे? उनके पास एक तो ऑप्शन अब ये है कि कुछ लोग टाइमिंग इस तरह की सेट करते हैं कि भाई हम जब हरम से वापस आएंगे तो वापसी पे ये टाइम होगा कि हम रमी कर सकेंगे। तो सर ये ऊपर आपको बोर्ड 56 और 62 के निशान नज़र आ रहे हैं, तो आपने इन बोर्डों को फॉलो करते हुए 50 नंबर रोड पे चलना है। तो सॉरी, जमरात कम्प्लेक्स से आप रमी करेंगे, रमी करके फिर वापस मना की तरफ मुंह करेंगे और 50 नंबर रोड पे आप ट्रैवल करते हुए वापस अपने अपने हैमों में चले जाएंगे। तो अब वीडियो का अगला पार्ट ट्रेन स्टेशन वालों की गाइड, तो वो करते हैं। जी जनाब, वो लोग जिनके पास ट्रेन का बैंड है वो मिना से आएंगे रमी करने के लिए जमरात। तो वो सामने ट्रेन का स्टेशन है, वो ट्रेन का स्टेशन बाहर निकले के ये जो आपको पुल नज़र आ रहा है, इस पुल के ऊपर से चलते चलते आप इस रास्ते से नीचे उतरेंगे। ये जो सामने रास्ता है ये लिखा हुआ है कि नो वे अप। क्यों नो वे अप है? क्योंकि यहाँ से आप नीचे उतर रहे हैं। तो आप जैसे ही यहाँ से नीचे उतर जाते हैं तो ये जमरात का चौथा फ्लोर, जमरात 4th फ्लोर एंट्रेंस, जो भी ट्रेन स्टेशन पर ट्रेन स्टेशन मिना 3 पर आएगा उसके पास ट्रेन का टिकट बैंड होगा, वो जमरात कम्प्लेक्स के चौथे फ्लोर पर रमी करेगा। यहाँ से आप अंदर जाएंगे रमी करने के लिए। रमी करने के बाद आप इस तरह अपने लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड पे घूमते घूमते जब रमी कर लेंगे तो रमी करने के बाद आप जब जिस पॉइंट से बाहर आएंगे, मैं वो आपको सामने एक बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये वो पॉइंट है जहाँ से आप रमी करके बाहर निकलने का जो आपका रास्ता होता है वहाँ पे आप मुड़ते हैं। ये गोल बिल्डिंगें असल में क्या हैं? ये वो बिल्डिंगें हैं कि अगर आप जमरात का फ्लोर चेंज करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर आप ट्रेन स्टेशन पे आए, चौथे फ्लोर में आप चाहते हैं मैं नीचे दूसरे में या नीचे ग्राउंड फ्लोर पे चला जाऊं, तो ये एलिवेटर्स होते हैं, 24 घंटे चल रहे होते हैं। ये आप ऊपर से फ्लोर नीचे चेंज कर सकते हैं, लेकिन नीचे से फ्लोर आप ऊपर की तरफ चेंज नहीं कर सकते। और यहाँ पे जो मैं इस मौके पे जो बात बताने लगा हूँ ना, ये उन लोगों के लिए जो ट्रेन स्टेशन के ज़रिए रमी करने के लिए आएंगे। सर ये एक गोल्डन पॉइंट है, इसमें अगर आपने ये गलती कर ली तो आपके पास ट्रेन स्टेशन बैंड होने का नुकसान जो है वो 6 किलोमीटर पैदल बन जाएगा। तो इस पॉइंट को आपने ज़रूर समझना है जो मैं बताने लगा हूँ। जब आप रमी करते हैं बाहर निकलते हैं तो आपको ये नज़र आ रहा है किंग अब्दुल अजीज़ रोड। जी बिल्कुल, ये किंग अब्दुल अजीज़ रोड भी आपको
उसी सुरंग के पास लेके जाएगा जहां से आपकी हरम की सुरंग शुरू हुई थी। शारा रहमा पर ही ये आपको चढ़ाएगी। ये रोड कैसे आपको शारा रहमा चढ़ाएगा वो मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे रमी करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन हैं। पहली ऑप्शन कि आपने वापस मीना में जाना है, तो वो सामने जो आपको छप्पर नजर आ रहा है वो रास्ता है वापस ट्रेन स्टेशन पे जाने के लिए। लेकिन आप आए रमी की, अब आपने जाना है हरम तवाफ़े ज़ियारा करने के लिए। तो अब मैं बताता हूं कि यहाँ ऊपर से चौथे फ्लोर से आप शारा रहमा पर कैसे चढ़ेंगे। तो ये किंग अब्दुल अजीज़ रोड है जिसके ऊपर मैं इस वक्त खड़ा हूं, ठीक है। इस पे चलते हैं। जी, तो मैं इस वक्त किंग अब्दुल अजीज़ रोड के ऊपर खड़ा हूँ और यहाँ से हम देखते हैं कि हमारा जो जमरात से चौथे फ्लोर से निकलकर हरम जाने का जो रास्ता है वो कैसा है और उसमें किन बातों का ख्याल रखना है और कौन सी गलतियाँ जो हैं वो हमने नहीं करनी। हम क्या करेंगे, इसी रोड पे ऊपर ही हम अपना जो डायरेक्शन है वो हरम की तरफ कर लेंगे। हमको ये एक बोर्ड नज़र आ गया, उस पर ये इंस्ट्रक्शन है कि महबस जिन, मैंने पीछे बताया भी था कि वो जो रास्ता है उसी को, उस एरिया को महबस जिन ही कहते हैं जिसके अंदर से शारा रहमा गुजरती है। तो वीडियो शेकिंग की वजह से मैंने रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है रोड पे। लेकिन मैं चल के आ रहा हूँ तरीक अब्दुल अजीज़ पर ही, ठीक है जी। तो एक जगह पे मुझे ये बोर्ड भी नज़र आ गया, ठीक है। ये वही रोड है जो जमरात कम्प्लेक्स के चौथे फ्लोर से शुरू हुआ था और मैं हरम की तरफ मेरा मुंह है। आपको यहाँ पे जो नीचे मैं आपको जमरात का जो ग्राउंड भी है वो भी दिखाता हूँ जो आपने वीडियो के स्टार्टिंग में शुरू किया। ये सामने मेरे एक बोर्ड आ रहा है, क्लियरली उस पर लिखा हुआ है मस्जिद अल हरम, कि ये रास्ता जो है वो सीधा मस्जिद अल हरम को जा रहा है। तो यहाँ से आपको नीचे जमरात कम्प्लेक्स भी दिखा देते हैं। जी, वो आपको नज़र आ गई, शारा रहमा का छत छप्पर भी नज़र आ गया और वो नो एंट्री वाले बोर्ड भी नज़र आ गए। देखें वो सारा कुछ नीचे है, वो पैदल चलने वालों को नज़र आएगा। आप ट्रेन पर आए हैं, आपने उसके ऊपर ही रहना है। ये आपके लेफ़्ट साइड में एक होटल नज़र आ रहा है। आपने जब ट्रेन स्टेशन पे आना है रमी करने के लिए, आपने चौथे फ्लोर पे रहना है। तो चौथे फ्लोर से आने के लिए आपका यही रूट बनेगा। वो मेरे लेफ़्ट साइड पे जमरात कम्प्लेक्स है, मैं इसी रोड से चल के आया हूँ, ठीक है। और इसी रोड पे मैं मज़ीद आगे भी जाऊँगा। तो सर अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ से चढ़ना है कहाँ पे, शारा रहमा पे। आप जमरात कम्प्लेक्स के चौथे फ्लोर पे आए, ट्रेन पे आए, लेकिन अब आप हरम जा रहे हैं। हरम जाने के लिए अब यहाँ से आप दोबारा दाखिल हो जाएंगे, दोबारा शामिल हो जाएंगे किस रोड पे, शारा रहमा पे। तो ये आपको शारा रहमा नज़र आ गई, ठीक है। और यहाँ से सबसे पहला पॉइंट, ये सीढ़ियाँ नीचे उतरी हैं और वो नीचे आप शारा रहमा पर चढ़ गए, ठीक हो गया जी। अब हम 3 लोगों को चला रहे हैं, एक जो डायरेक्टली शारा रहमा पे पैदल चढ़े, दूसरे जो बस टैक्सी के लिए आगे गए नहीं मिली, लेफ़्ट मुड़ के फिर शारा रहमा पे चढ़ गए, तीसरे जो ट्रेन स्टेशन पे आए चौथे फ्लोर पे आगे वो भी शारा रहमा पर ही चढ़ गए। तो उन सीढ़ियों से आप जब नीचे उतरेंगे तो आप शारा रहमा में दाखिल हो जाएंगे। दूसरी ऑप्शन, आप थोड़ा सा, अगर पहली तो बात है कि अगर आपको वो सीढ़ियाँ ओपन मिली हैं तो आपने उन सीढ़ियों से शारा रहमा पे चढ़ जाना है। लेकिन दूसरी ऑप्शन आपके आगे आके ये एक जगह, यहाँ से आप दोबारा फिर से शारा रहमा पे चढ़ जाएंगे। अब इसकी जो तीसरा पॉइंट है, ये यहाँ से आप नीचे जाएंगे तो वो जो फजर अल बदी होटल से मैंने आप लोगों को ऊपर चढ़ाया था ये भी वही है। 3 ऑप्शनें होगी। चौथी ऑप्शन,
ये जो रोड आगे जा रहा है ऊपर ऊपर से, ये भी सीधा टनल पे ही जा रहा है। तो अब यहाँ पे हाजी साहब एक और आप शारा रहमा पे चढ़ गए, आप गए, आपने रमी की, अब आप आ रहे हैं वापस कहाँ पे आ रहे हैं हरम से वापस आप आ रहे हैं। तो आपने जाना है अब वापस या जमरात कम्प्लेक्स में, तो या आपने जाना है मिना में। तो वो हजरात जो ट्रेन पर आएंगे उनको एक सिंपल सा फार्मूला बताता हूँ। सर, आप जिस रास्ते से आकर शारा रहमा में दाखिल हुए, उसी रास्ते पे शारा रहमा से ही निकलकर आपने ये किंग अब्दुल अजीज रोड पे यहाँ से चढ़। जी सर, मैं इस वक्त एक पॉइंट ऑफ सिलेक्शन पे खड़ा हूँ। वो हजरात जो जमरात के चौथे फ्लोर से रमी करने के लिए आए, ट्रेन पे आए, वो गए हरम, उन्होंने तवाफ़े ज़ियारा कर लिया, अब वो वापस आ रहे हैं। वापस आके वो खड़े हो गए यहाँ पे। ये आपको बोर्ड नज़र आ रहा है, ये राइट साइड का जो जमरात का वो दे रहा है निशान, आपको लेफ्ट साइड अलशीशा का दे रहा है। अलशीशा वही जगह है जहाँ से जो मैंने आपको नीचे ग्राउंड दिखाया था, वो अलशीशा ही है। इस तरफ हरम था, आप हरम से आए थे, अब आपकी सिमत जो है वो हरम आपके पीछे है और जमरात आपके सामने है। तो आपने या जमरात जाना है, रमी करनी है, और फिर वहाँ से मिना जाना है, या यहाँ से ही आपने डायरेक्ट मिना जाना है। शारा रहमा पे आप आए, ये बोर्ड आपको नज़र आ गए, और इन बोर्डों के पास ही आपको ये किंग अब्दुल अजीज रोड का बोर्ड नज़र आ गया। ठीक है जी, लेफ्ट राइट साइड का वो साइन है। इसके साथ ही आपको ये सीढ़ियां नज़र आ गई। ये वही सीढ़ियां हैं जो किंग अब्दुल अजीज रोड से शारा रहमा में दाखिल होने के लिए मैंने आपको बताई थी। आप जाते हुए इन सीढ़ियों से उतरकर शारा रहमा में दाखिल हुए थे। अब आपने इन्हीं सीढ़ियों से चढ़कर किंग अब्दुल अजीज रोड के ऊपर चढ़ जाना है। तो आप रमी करनी है तो रमी करके ट्रेन पे चले जाएंगे, या सीधा मीना में जाना है तो भी ट्रेन पे बैठ के मीना में चले जाएंगे। अगर आप ये गलती कर लेते हैं, आप यहाँ से सीधा चले जाते हैं, तो सीधा फिर आप जाएंगे जमरात के ग्राउंड फ्लोर पे। तो जब ग्राउंड फ्लोर पे जाएंगे, फिर आपके पास दो ऑप्शन हैं। पहले तो मैंने आपको बताया था कि आप फ्लोर नीचे से ऊपर का चेंज नहीं कर सकते, आप ऊपर से नीचे आ सकते हैं। तो जब वहाँ पे जाएंगे तो कोई भी आपको ट्रेन स्टेशन वाले फ्लोर पे जाने नहीं देगा। तो जब नीचे ही रहेंगे तो 5 किलोमीटर फासला पैदल चलकर आप मीना जाएंगे। इसलिए आप ट्रेन स्टेशन पर आए, चौथे फ्लोर पर रमी की, हरम गए, हरम से वापस आए, यही सीढ़ियाँ दोबारा चढ़ के आपने वापस चौथे फ्लोर पे चले जाना है, ताकि आप ट्रेन स्टेशन वाले फ्लोर में दाखिल हो सकें। अब एक और सवाल कि जो किंग अब्दुल अजीज वाले या चौथे फ्लोर वाले हैं, अगर उन्होंने टैक्सी पे बैठना हो तो वो क्या करेंगे? सर, ये जो किंग अब्दुल अजीज रोड है, ये जब आप टनल के पास पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर भी टैक्सियाँ खड़ी होती हैं। लेकिन याद रहे, क्या फ़ायदा कि 2 किलोमीटर तो आपने पैदल चल लिया, अब पीछे रह गया 2 किलोमीटर। तो क्यों 2 किलोमीटर के लिए आप दोबारा से 400-500 रियाल देकर जमरात जाएंगे? अब पीछे यहाँ से मज़ीद आप 1.5 किलोमीटर चलेंगे तो ट्रेन स्टेशन आ जाएगा। ट्रेन स्टेशन पर जाएं, ट्रेन पे बैठें और अपने हेमू में चले जाएं। जी, ये मैं वही सीढ़ियाँ चढ़ के अब ऊपर आ गया हूँ। अब मेरे सामने वो पहाड़ हैं, जैसे ही मैं पहाड़ों को क्रॉस करेंगे तो आगे आपको जमरात कम्प्लेक्स नज़र आ जाएगा, आपको आपका ट्रेन स्टेशन नज़र आ जाएगा। तो अब वीडियो का लास्ट हिस्सा शारा सिद्दीकी का आपको थोड़ा सा विज़िट करवाते हैं।
कि जो जमरात से अजीज़िया जाने के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन याद रहे अजीज़िया वही जाएगा जिसको अपने होटल का रास्ते का पता है। ऐसा नहीं कि वीडियो में लोगों ने आपको बताया कि एक शारा सिद्दकी है, वहाँ पे चढ़ जाओ तो अजीज़िया अपने होटल चले जाओ। सर ये गलती भी आपको 400-500 रियाल में पड़ेगी, क्योंकि आपको होटल के रास्ते का नहीं पता। 2 किलोमीटर शारा सिद्दकी पे चलेंगे, नीचे जाएंगे, आगे जाके थक जाएंगे, फिर टैक्सी पे बैठेंगे और आपसे टैक्सी वाला 400 रियाल लेगा, वो आपको होटल उतारेगा। इसमें एक और बात ऐड कर देता हूँ तोहफ़े ज़ियारा के हवाले से। वो हाजी जो मिना के ज़ोन 5 में होते हैं, ज़ोन 5 में 11 और 12 ज़िलहज को 2024 में भी कुछ बसेस आ गई थी, वो भी ज़ोन 5 में सिर्फ होती थी। तो अगर आपको वो ज़ोन 5 से वो बसेस आपको नज़र आ जाएंगी तो आप उन बसेस से तोहफ़े ज़ियारा के लिए जा सकते हैं। लेकिन जो अटेस्टेड जेन्युइन जमरात के कम्प्लेक्स से बाहर का जो रास्ता है वो मैंने आपको इस तमाम वीडियोस में पूरा दिखा दिया। जी मैं अब शारा सिद्दकी पे दाखिल होता हूँ और आपको शारा सिद्दकी का विज़िट करवाता हूँ। सबसे पहले ये ऊपर से सीढ़ियाँ आ रही हैं और ये जो सीढ़ियाँ हैं ये ऊपर ही तरीक अब्दुल अजीज़ जो है, अगर आप ट्रेन स्टेशन पे आपने रमी की और आपको अपने होटल का पता है, आपका होटल नज़दीक है और आप अपने होटल में जाना चाहते हैं, तो ये मैं इस वक्त तरीक अब्दुल अजीज़ के नीचे खड़ा हूँ और ये सीढ़ियाँ जो हैं ये सिर्फ नीचे आने के लिए इस्तेमाल होती हैं, इस साइड वाली, और वो जो लेफ़्ट साइड में जो 2 सीढ़ियाँ हैं वो ऊपर जाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो ये सारा सिद्दकी से आप चौथे फ्लोर से ज़ीज़िया जाने के लिए नीचे और ऊपर भी आ सकते हैं। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, जिसको अपने होटल का, अपने होटल की लोकेशन का अंदाज़ा है, सफ़र का पता है, शारा सिद्दकी पर सिर्फ वही बंदा चढ़ेगा, वरना कोई फ़ायदा नहीं है कि हज के दिनों में 5-6 किलोमीटर की फजूल में मसाफत करने का। और ये पैदल मसाफत होगी जो आपके लिए थकन का बायस बनेगी और आपके लिए तकलीफ़ का बायस बनेगी। इसलिए जो हज के 5 दिन मुख्तस हैं उसका जो ट्रैक है, मिना में रहें, हरम जाएं, तवाफ़े ज़ियारा करें, वापस मिना में चले जाएं। 12 ज़िलहज को अपने होटल आने के लिए आप शारा सिद्दकी को इस्तेमाल कर सकते हैं। रमी करने के बाद आप बस का इंतज़ार नहीं करना चाहते, शारा सिद्दकी से आप अजीज़िया आ सकते हैं। यहाँ से आकर फिर एक और हमें सीढ़ी मिल जाती है और नीचे जाने के लिए। ये वाला रास्ता है, ये सीढ़ियाँ हैं, ये अब और नीचे जाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये इसका फार्मूला यही है कि अगर आपको अपने पूरे होटल की एग्जैक्ट लोकेशन का पता है, आप रास्ते जानते हैं, तो फिर ये आप फैसला करेंगे। शारा सिद्दकी हवाले से एक और बात बता देता हूँ कि ये जो आपको जंगला नज़र आ रहा है और ये खुला भी नज़र आ रहा है, हज के दिनों में ये जंगला खुला नहीं होता। हज के दिनों में जिसने अजीज़िया में जाना है वो इसी साइड पे रहेगा, जो अजीज़िया से वापस जमरात की तरफ जा रहा है वो परली साइड पे ही रहेगा। ये क्रॉसिंग उस दिन आपको नहीं मिलेगी। ये सारी शारा सिद्दकी है, इसके दोनों तरफ होटल्स हैं और ये आपको अजीज़िया जो मस्जिद अल हरम रोड है वहाँ पे जाके आपको बाहर निकालती है। आपकी जो बिल्डिंग्स हैं, आपकी बिल्डिंग्स की आपको लोकेशन का पता है, आप उसकी लोकेशन निकालें, जमरात कम्प्लेक्स को सर्च करें और देखें कि अगर वो आपके नज़दीक पड़ता है, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर है, तो फिर तो आपके लिए ये आसान होगा। लेकिन जैसे पाकिस्तानी हुजाज की रहाइशें होती हैं वो बहुत दूर होती हैं जमरात से, मिना से, वो ये बिल्कुल भी फ़ैसला नहीं करेंगे कि वो शारा सिद्दकी को इस्तेमाल करके नीचे आ जाएं या यहाँ से वो ऊपर जाना चाहें। हर जगह पे हर किस्म के बोर्ड जो हैं वो अवीज़ा हैं, लेकिन अगर आपको बोर्ड नज़र आ रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये फ़ासला बहुत शार्ट होगा। ये फ़ासले
किलोमीटरों पे 5-5, 6-6, 8-8 किलोमीटरों पे मुहित होते हैं, जो पैदल चलना बहुत मुश्किल काम होता है। हज के दिनों में टैक्सी आपसे 400-500 रुपये से कम में आपको टैक्सी नहीं मिलती। तो ये एक शारा सिद्दीकी का विज़िट था। यहाँ पे इस सिग्नल से आके आपके पास राइट साइड में आप जाएंगे तो मस्जिद अल हरम की तरफ चले जाते हैं, लेफ़्ट साइड में आप जाते हैं तो आप अजीज़िया में दाखिल हो जाते हैं। लेकिन लोकेशनों का अगर पता है तो आप तभी ये फ़ैसला करेंगे। तो इंशाल्लाह अब चलते हैं आगे और देखते हैं आगे की वीडियोस में हम किस चीज़ को कवर करते हैं। शारा सिद्दीकी के हवाले से एक और भी चीज़ कि सर ये बहुत ही चढ़ाई वाला रास्ता है। आने के टाइम पे आपको उतराई मिलेगी, जाने के टाइम पे आपको चढ़ाई मिलेगी। तो बुज़ुर्गों के लिए ये फ़ासला, ये सफ़र, ये तय करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं दोबारा से रिक्वेस्ट करता हूँ, हज के जो 5 दिन हैं वो मुज़दलिफ़ा, अरफात, मिना और हरम में गुजारें। ये जो फ़ैसले किए जाते हैं, हम 2-3 घंटे के लिए जाएंगे, होटल कपड़े रखेंगे, नहाएं धोएंगे, रेस्ट करेंगे। सारे 2 घंटे की रेस्ट आपको 6 घंटे की पैदल की मसाफत, 7 घंटे की पैदल की मसाफत, आपके 5 से 6 किलोमीटर की वाक, साथ में 400-500 रुपये का नुकसान भी करवाएगी। तो इसलिए सोच समझ के फ़ैसला करें। बहुत शुक्रिया।